बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आइए कुछ सच्ची बातें करें और जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसको ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। और तारीख़ तो वैसे भी कभी भी नहीं भूलती, ना भूलने देती है किसी को। तारीख़ याद रखती है, याद दिलाती है। वक्त गुज़र जाते हैं, ज़ोर और ज़बरदस्ती वाला टाइम भी गुज़र जाता है, लेकिन जो लोग ज़ोर और ज़बरदस्ती का इस्तेमाल करते हैं, तारीख़ उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करती, वो तारीख़ में उनका ज़िक्र अच्छे लफ्ज़ों में नहीं होता। इसलिए डर के रहना चाहिए, बड़ा ही डर के रहना चाहिए, तकब्बर से नहीं रहना चाहिए, असूल पर चलना चाहिए। और दुनिया की सारी चीज़ें बशमूल इक़्तिदार, ये तो बड़ा आर्जी चीज़ है, इक़्तिदार की हवस नहीं रखनी चाहिए। अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, अगर आप अपने मुल्क के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो आप इक़्तिदार की हवस ना रखें, असूल पर चलें, सच पर चलें। कुछ चीज़ें जो मेरी नज़र में, आम आदमी की नज़र में गलत हैं, वो मैंने कहा कि ज़रा मैं पाकिस्तानी कौम से उसके बारे में तबादला ख्याल करूं। मुझे और आपको दोनों को याद रखना चाहिए, सबको याद रखना चाहिए। मैं ज़्यादा माजी में नहीं जाऊंगा, अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं नियर पास्ट, ज़रा थोड़ा सा दूर जाऊंगा। कुछ चीज़ें बहुत गलत हैं, कुछ ज़ोर से हुई, ज़बरदस्ती से हुई, ज़्यादातर ज़ोर और ज़बरदस्ती से हुई। जिसका ज़ोर चला उसने चलाया, लेकिन तारीख़ कभी माफ़ करने वाली नहीं है, भूलने वाली नहीं है। सबसे पहला जो गलत काम हुआ, मैं किसी भी धड़े की नुमाइंदगी नहीं करूँगा, न मैंने पहले कभी की है। धड़े की साइड मैंने नहीं ली कभी भी। मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं आम आदमी की साइड लूं, आम आदमी के हक की बात करूं। ख़वातीन व हज़रात, ये जब पनामा केस हुआ, जो सबसे बड़ी गलती हुई, जिसमें देखिए जब सच होता है ना, तो सच में अगर 100% लोग नहीं ना, तो 90-95% लोग ज़रूर उसके साथ होते हैं। मुखालफत बड़ी कम होती है। सच ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पनामा केस हुआ तो उनके अकेले पर यह केस चला, जबकि पनामा में बहुत सारे लोग थे, सबका नाम आना चाहिए था, सबके ऊपर यह केस चलना चाहिए था। यह गलत हुआ, इसीलिए लोग इसके बारे में बातें करते हैं। मेजॉरिटी कुछ कहती है, मिनॉरिटी कुछ कहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफ कंसेंसस है। नंबर 1 गलती। नंबर 2 गलती ख़वातीन व हज़रात, जो कि बहुत बड़ी गलती है, नवाज शरीफ जेल से कैसे लंदन चले गए, ये कानून की धज्जियां उड़ी। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं और आप यहाँ आम आदमी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता कि एक बंदा जिसको जेल हुई है वो जेल से लंदन चला गया। दूसरी बड़ी गलती, दूसरा बड़ा बलंडर। तीसरा बड़ा बलंडर क्या है, जो आज के वजीर आज़म है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने एक स्टैम्प पेपर लिख के दिया था कि ये 4 हफ्तों बाद या 8 हफ्तों बाद ये वापस आ जाएंगे। वो आज मुल्क के वजीर आज़म बने हैं और नवाज शरीफ साहब अभी तक बाहर हैं। कितने साल हो गए। ये तीसरी बड़ी गलती है, इसका कोई सद्देबाब नहीं है। आम आदमी ये सोचता है, आम आदमी ये सोचेगा, और आम आदमी इंशाअल्लाह ताला अब अगले इंतखाब में कुछ बेहतर फैसला करेगा। खटपुतली नहीं बनेगा आम आदमी। ख़वातीन व हज़रात, इसके बाद जो गलतियां हैं मैं उनका मुख्तसरन जिक्र करूंगा। ख़वातीन व हज़रात, सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद जो स्पीकर ने रूलिंग दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग को सेट असाइड किया और अदम एतमाद की तहरीक को जो कौमी असम्बली में हुई थी उसको कहा कि ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन हुई और जिन पॉलिटिकल पार्टीज के हक में ये फैसला था उन्होंने बल्ले बल्ले किया। ख़वातीन व हज़रात, इसके बाद जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए, मेजॉरिटी उनके पास है, जो लोग जिन्होंने पार्टी एफिलिएशन छोड़ी, जिनको हम लोटा कहते हैं, उनके वोट का जो इस्तेमाल है उसको उन्होंने कहा कि ये पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो इस फैसले को लोगों ने नहीं माना। उन लोगों ने नहीं माना जिन्होंने अदम इत्माद की तहरीक पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम किया। उसके बाद ख़वातीन व हज़रात, 3 महीने के बाद हमारे आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन होंगे जब असेंबली टूटेगी। 3 महीने के बाद इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया, लेकिन किसी भी तरीके से ऐसे
طریقہ کار بنائے گئے کہ اس حکم پر عمل نہیں ہوا، یہ بھی ایک سیاہ باب ہے۔ وقت گزرے گا، مشکل ٹلے گی، مصیبت ٹلے گی، لیکن اس چیز کو پاکستانی قوم یاد رکھے گی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد خواتین و حضرات، نگران حکومتوں کا جو وقت ہے وہ 90 دن ہے۔ 3 مہینے کا ٹائم ہے نگران حکومتوں کا، لیکن نگران حکومتوں کو 3 مہینے سے کئی زیادہ ٹائم اوپر ہو گیا۔ نگران حکومت کا تو بنیادی جو کام ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن وہ ہے انتخابات کرانا، اور کوئی کام نہیں کرنا، نہ کوئی ڈیولپمنٹ، نہ کچھ نہ کچھ۔ تو خواتین و حضرات، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ بھی زور سے زبردستی سے یہ جو کام ہیں یہ چل رہے ہیں۔ ہمیشہ قومیں قانون کے لیے، آئین کے لیے، عوام کی حکمرانی کے لیے قومیں قربانی دیتی ہیں اور اصول پر کھڑی ہوتی ہیں۔ پاکستان کو برائے مہربانی کانسٹیٹیوشن کے مطابق، آئین کے مطابق چلانا چاہیے، عام آدمی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، جس پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ہو، اس نے عام آدمی کا خیال کیا کر رہا ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عام آدمی ہیں، ہم لوگ جو ہیں یہ ریلو کٹے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی ان فیوڈلز کو بتانا ہے، ان ملوں کے مالکان کو بتانا ہے، بڑے بڑے بزنس مین کو بتانا ہے کہ عام آدمی انشاءاللہ اپنے حق کے لیے پرامن طور پر جدوجہد کرے گا، پرامن طور پر۔ کوئی گملہ، کوئی شیشہ، کوئی روڈ بلاک، کوئی ایسی ریلی نہیں ہونی چاہیے جس میں کہ لوگوں کو تکلیف ہو یا روڈ کے اوپر ٹریفک بلاک ہو۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عام آدمی انشاءاللہ تعالی ایک بہترین منشور کے ساتھ، ہم نے عام آدمی کی بنیاد 27 رمضان المبارک 1442 رکھی تھی۔ عام آدمی اکٹھا ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اور خود سے اپنے سے لیڈرشپ نکالے گا، خود انشاءاللہ تعالی کوشش کرے گا، پاکستان کی عام آدمی کے لیے خود کوشش کرے گا۔ ان وڈیرے لوگوں کے پیچھے ہم نے نہیں آنا۔ قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی، ججز کو سلام، پاکستان کی مسلح افواج کو سلام۔ یہ 2 ادارے ہیں جو پاکستان کی نظریات کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک ادارہ اندرونی امن امان اور بیرونی خطرے کو کچلتا ہے، اور اس نے کچلا الحمدللہ۔ اور پاکستان کی عدالت عالیہ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی فیصلے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہو رہے ہیں، ہوں گے۔ پریشر کو سسٹین کرنا چاہیے، حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے، ریاست کو مضبوط کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔